मैं रितेश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मुगल साम्राज्य। इनका जो है कार्यकाल 1526 से 1857 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। पहले जो है हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद से जो है हम लोग इसी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहले जो है हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंडाल। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध की नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध पहला जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके बीच हुआ है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा संगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच। ये युद्ध जो है आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। इन युद्धों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। बाबर को कलंदर कहा जाता था। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके ए बाबरी की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का जो है कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था। का जन्म कब हुआ है? 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था इनका जन्म। हुमायूं जो है 2 बार शासन करने वाला शासक था। चौसा का युद्ध बक्सर के निकट 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 15 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, जिसमें शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं का राज तिलक 2 बार हुआ था। पहला 1530 से 1540 ईस्वी तक, उसके बाद से दूसरा जो है 1555 ईस्वी तक। 1540 से 1555 ईस्वी तक जो है शेर खां और शेर खां के वंशज का शासक रहा, क्योंकि जो है 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खां जो है शासक बना। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तक की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेन पुल के अनुसार हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क जीवन व्यतीत किया, उसी तरह वह मुसीबतों से बाहर निकल आया। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। ये जो है 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना, क्योंकि जो है 1540 ईस्वी में इसने जो है हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं को जो है दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया। और वो जो है हुमायूं जो है गंगा नहीं एक नदी में कूद कर जो है अपनी जान को किसी भी तरह बचाया। शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया था। 22 मई 1545 ईस्वी में
कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीला पर निर्मित किया गया है। किला एक कुहाना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिकंदरी गज, क्योंकि पूछता है। दीवाने वारिद शेरशाह सूरी के समय डाक या गुप्तचर विभाग था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने कालानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया था। या जो है इसमें जो हुमायूं जो 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से जो फिसल की इसकी मृत्यु हो गई, तब जो है अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की अवस्था में किया गया था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर बैरम खां के नेतृत्व में और हेमी के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई, या पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछता है पानीपत का सेकेंड युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आशफ खान ने किया था। यह भी युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध। दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन काल में प्रचलित हुई। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने में 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। कौन? टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन है उनको देख लेते हैं। ये मनसबदारी प्रथा जो एग्जाम में आता है, देखिए 9 रत्न अकबर के बीरबल थे, अब्बुल फजा, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम थे। अकबर के समय का प्रमुख संगीतकार तानसेन था। संगीतकार कौन था? तानसेन। अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला जो है इसकी महत्वपूर्ण जो है कृतियां थी, या इसको जो है बनवाया था। तब इन सभी को जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई इसमें से पूछता ही है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अतिसार रोग के कारण हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तब अकबर का जो है मकबरा सिकंदरा में है। अब्बुल फजा ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के महत्वपूर्ण अब काम देख लेते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 में जजिया कर समाप्त, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण,
1578 इबादत खाना की स्थापना, 1579 मजहर की घोषणा। इस अकबर की जो है महत्वपूर्ण ये कृतियां थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। अब हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं देख लेते हैं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1531 में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोधी के बीच हुआ और हुमायूं जो है विजय हुआ। 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच, शेरशाह विजयी। 1555 में सरहिंद का युद्ध बैरम खां और सिकंदर सुर के बीच हुआ, बैरम खां विजयी हुआ। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्न इसी पर आधारित जो है आज हम लोग जो है अकबर तक जो है देख लिए हैं। इसके आगे का पार्ट जो है कल हम जो है अपलोड करेंगे। और आज के पार्ट पर जो है हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा संगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेरशाह, बाबर और इब्राहिम लोदी। तब इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तब राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तब राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था और इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। राणा संगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तब राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। खानवा का युद्ध में जो है इसने जो है राणा संगा ने लड़ाई लड़ा था किसके संग? बाबर के संग। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तब तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, तुर्की भाषा में, उर्दू भाषा में। तब राइट आंसर जो है तुर्की भाषा में जो है तुजुक ए बाबरी लिखा गया था। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। तब जो है मेवाड़ राज्य के बारे में उल्लेख किया था। वही मेवाड़ जहां के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप थे। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। तब जो है राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। शेरशाह के द्वारा जो है राइट आंसर जो है आपका जो है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? सर्वप्रथम किया गया था तो वह हुमायूं के द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, हुमायूं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क, मीर बाकी। तब राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा मीर बाकी ने जो है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी। तब राइट आंसर जो है 1532 ईस्वी में जो है प्रथम बार आक्रमण किया था चुनार दुर्ग पर। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में शामिल है राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली सुधार। जो है यहाँ पर जो है टाइपिंग में सब ये मिस्टेक है लिखावट में, इसको जो है आप नजरअंदाज कर लीजिएगा। तब कूट की सहायता से जो है उत्तर देना है 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। उपयुक्त जो है
सभी, तब राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और मुद्रा प्रणाली में सुधार शेरशाह सूरी द्वारा सुधार किया गया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तब चांदी का जो है सिक्का जो है शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में, सासाराम में। तब राइट आंसर बी हो जाएगा, कालिंजर में जो है शेरशाह की मृत्यु हुई। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां ने। तब राइट आंसर ये हो जाएगा, शेरशाह सूरी जो है करवाया था पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, काबुल में है। तब दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 1539 में हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तब जो है 1539 ईस्वी में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया था, बुंडोलों से, कछवाहों से, सिसोदियों से, लाथोरों से। तब जो है कछवाड़ों से। राइट आंसर बी हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमन सिंह, मान सिंह, हकीम खां, शक्ति सिंह। तब जो है महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। राइट आंसर सी। और जो है अकबर की तरफ से मान सिंह लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में, जो 1578 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। अकबर के समय कौन आया था देख लेते हैं। राल्फ फिंच, सर थॉमस, जॉन हैकिंग, पीटर मुंडी। तब जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राल्फ फिंच। यहां पर जो है टोडमल होना चाहिए। टोडमल संबंधित है कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से, संगीत से। तो टोडमल जो है मालगुजारी सुधारों से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोधी, शेरशाह, अकबर। तब जब्ती प्रणाली जो है अकबर की जो है उपज थी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तब राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने दहसाला। तब जो है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। राइट आंसर जो है आपका जो है ए हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला था। अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला था। राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक। तब जो है इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तब फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था और यहाँ पर जो है अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को ही बनाया था। मुगल साम्राज्य अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अबुल हसन दसवंत, किशन दास, उस्ताद मंसूर। तब जो है मुगल साम्राज्य अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। आंसर जो है बी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो है यहीं पर क्लास को एंड करते हैं और कल जो है जहांगीर से शुरू करेंगे। अगर आपको जो है कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।